आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से काली जटा के भीतर काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराज। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त की सुधारी निज भक्त की सुधारी। कैलाश पे बिहारा। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा पे शिव नाम जो उचारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम तारे ब्रह्मानंद नाम तारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से
शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, काली जटा के भीतर है काली घटा के भीतर जिमिदामनी उजारा, शंकर तेरी जटा से। एक बार बोलो भोले भगवान की, बहुत मान भगवान की। इस संसार में अब तक जब से सृष्टि की रचना हुई, उसके पहले यह बता दें कि आज देवता और दानव के मिले जुले सहयोग से समुद्र मंथन की कथा कही जाएगी। लेकिन इस सृष्टि में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर के आज तक दो लोग बड़े ही अधिक भाग्यशाली हैं, अत्यधिक भाग्यशाली। एक महाराजा बलि, जिनको भगवान, जिनके साथ छल करने के लिए भगवान को वामन भगवान का रूप जो है अवतार लेना पड़ा था, और दूसरे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अभी दोनों सबसे अधिक भाग्यशाली क्यों? देखिए, वही भाग्यशाली है, वही गुणवान है, वही महान है कि जिसके ऊपर जो है ठाकुर बाबा की कृपा हो। अगर ठाकुर बाबा की कृपा नहीं तो भाग्यशाली क्या, भागा भी नहीं। ठाकुर जी के चरणों से जो है धुलने से दो बूंद जो गिरा ब्रह्मा जी के हाथ में, तो उसी दो बूंद से गंगा जी का अवतरण हो गया, गंगा जी निकल गई। ठाकुर बाबा का चरण धुलते समय दो बूंद जो ब्रह्मा जी को मिला, उनके हाथ में जो है कठिनता से चरण धोकर मिला कुछ बिंदु विधि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिला कुछ बिंदु विधि हरि को। तो कठिनता से कुछ बिंदु मिला, कुछ बूंद मिला, और वही जो कुछ बूंद ब्रह्मा जी के अंजलि में गिरा, कहीं कोई ऊपर जो है आसमान में चरण धुल रहा था और दो बूंद गिर गया, जो है ब्रह्मा जी अपने अंजलि में रोप लिए, और उसी से गंगा मैया निकल गई, जो है तीनों लोक को पावन करने वाली, त्रिलोक को पावन करने वाली, तीनों लोक के पाप को नसावन करने वाली गंगा जी निकली। चूँकि प्रभु के चरणों से निकली, तेरे ही चरणों से निकली है गंगा, तेरे ही चरणों से निकली है गंगा। तो प्रभु के चरणों से गंगा निकली, इसलिए उस गंगा जी को शंकर जी अपने जटा पे, अपने शीश पे स्थान दिए। बताइए, प्रभु के चरणों से दो बूंद गिरा तो ब्रह्मा जी अपने अंजलि में रोप लिए, उससे गंगा जी निकली। अच्छा, किसी दूसरे चरण का बूंद गिरता तो ब्रह्मा जी अंजलि में रोपते नहीं न। ठाकुर बाबा के चरणों से निकली गंगा जी, इसलिए अंजलि में रोप लिए, और ठाकुर बाबा के चरणों से निकली तो शंकर जी अपने सिर पे धारण कर लिए। देखिए, ब्रह्मा का कितना ऊंचा पद है, शंकर जी का कितना ऊंचा पद है, लेकिन जो माता अहिल्या हैं, साक्षात उनके सिर पर प्रभु अपना चरण रखे थे। वह कितनी भाग्यशाली हुई। राजा बलि जब तीनों लोक के राजा हो गए, वह दैत्य थे, असुर थे, फिर भी भगवान के भक्त थे। जब तीनों लोक के राजा हो गए, स्वर्ग भी जीत लिए, तो देवता लोग जो है ठाकुर जी के पास गए
कि ठाकुर जी कोई उपाय कीजिए। तो ठाकुर बाबा कहे कि तुम लोगों के पास जब तब की तो कोई पूंजी है नहीं, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो वामन भगवान का रूप धारण करके गए। यद्यपि असुरों के गुरु शुक्राचार्य कहे ना, ये नकली वामन है, असली वाला वामना नहीं है, सावधान रहिएगा। हमको लग रहा है कि विष्णु छलिया विष्णु है। तो महाराज बलि जो है विष्णु के भक्त थे। कहे कि मेरे भगवान भिखारी बन करके मेरे पास आए हैं, तो मेरे भगवान कुछ मांगेंगे तो मैं ना कैसे करूँगा। मांगते मांगते 3 कदम जो है ज़मीन मांगे। बलि भी जानते थे इसमें कोई खेला है, तो 2 कदम में तीनों लोकवा नाप लिए। अब तीसरा कदम जो है कि तीसरा पग जो है, विष्णु जी कहे बताओ बलि अब इसको कहाँ रखें। तो बलि ही बड़ा बुद्धिमान था जो है, कहा प्रभु एक अभी स्थान बाकी है जो बचा हुआ, जहाँ आप तीसरा अपना कदम रख सकते हैं, तीसरा पैर। कहे प्रभु हमारे सिर पर। अब जिसके सिर पर प्रभु का पैर पड़ जाए जो है, तो वह तो जो है धन्य हो गया। इस प्रकार से इस संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के न भूतो न भविष्यति, माता अहिल्या और महाराज बलि। जब बलि से लोग कहे कि छले गए, तब बलि कहे कि मैं छला नहीं गया, मैं तर गया। छला नहीं गया, मैं तर गया। और जब माता अहिल्या से प्रभु पूछे कि हे देवी, आपको आपके पति श्राप क्यों दिए थे, तब माता अहिल्या कही प्रभु यह आपसे किसने कहा। तो कहे लोगों ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा। तो कहीं प्रभु यह सत्य जो है पूरा पूरा नहीं, यह अर्ध सत्य है। इसी श्राप के बहाने हमें आशीर्वाद मिला था। मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह मय जाना। यानी जो श्राप दिए बहुत बढ़िया किए। यदि श्राप न दिए होते तो प्रभु आपके चरण हमारे सिर पे कैसे आते। तो ये तो अभी शंकर जी के जो है, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, उस पर बताए। अब समुद्र मंथन की कथा। सबसे पहले तो यह जानिए कि समुद्र मंथन हुआ क्यों। लोग कहते हैं कि इसके लिए हुआ, घोड़ा निकालना था। अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। अमृत के लिए समुद्र मंथन, जैसे आप खेती करते हैं, गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ के बीज के लिए न, कि गेहूँ का जो है दाना पैदा होगा उसके लिए न। अब उसके साथ साथ डंठल भी हो जाता है और सब हो जाता है, तो अलग की बात है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है गेहूँ का दाना ही पैदा करना होता है। ऐसे समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना नहीं था। अमृत तो उस कार्य में निकल गया। अमृत तो उस कार्य में निकल गया। जैसे कहीं नया नया रिश्ता लगा हो और आप वहाँ हाल चाल लेने जा रहे हो, और बीच मैंने मेन रास्ते पर ही जो है, आपके रास्ते पर ही कहीं दाएं बाएं न होना पड़े, कोई पुराने रिश्तेदार का घर हो और बाहर चारपाई पर बैठे हो, जा रहे हो, आपको देख लिया, आप भी देख लिए, तब 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा न। तो आप कहेंगे का भाई जात रहली है, कहली कि भाई इहो हाल चाल ले चली जौन बे, पहले पुरनके नाते बातें के। लेकिन पुरनके नाते बातें हाल चाल लेवे के होना ही जाला, नयका का लेते लेवाते पुरनके का मिल गया। तो ऐसे समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ था। समुद्र मंथन एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, बड़े क्रोधी दुर्वासा, बड़े क्रोधी, बात बात में जो है श्राप दे देते थे, और श्राप भी ऐसा कि जो लग के ही रहता था। जा रहे थे, अब संजोग विधि का विधान जो होता हो करके ही रहता है, उसमें चाहे और सबके साथ समय सब पर आता है,
समय सब पर आता है। साक्षात नारायण थे लेकिन वनवास जाना पड़ा। साक्षात नारायण थे, पत्नी का वियोग सहना पड़ा। साक्षात नारायण थे, भाई को लेकर के रोना पड़ा। साक्षात नारायण थे, पिता के मृत्यु का समाचार सुनना पड़ा। साक्षात नारायण थे, जन्म जो है कारावास में हुआ। साक्षात नारायण थे, उनसे पहले उनके 6 भाइयों की हत्या हो चुकी थी। साक्षात नारायण थे, राजा के यहाँ जन्म हुआ था लेकिन दर दर जंगल में गाय चराना पड़ता था। इतना सब कुछ होते हुए कंस के पास तब तक नहीं गए कि जब तक कंस उनको बुलाया नहीं। किसी भी असुर के पास जा कर के प्रभु अपने बाल लीला किए तो किसी असुर के पास जा कर के उसका वध नहीं किए, असुर ही प्रभु के पास से आया। तो समय सब पर आता है। तो एक समय की बात है, दुर्वासा जी जा रहे थे, उधर से देवेंद्र इंद्र जी आ रहे थे, महाराज इंद्र आ रहे थे। इंद्र बड़े विनीत भाव से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए। अब दुर्वासा जी को पता नहीं क्या लगा, बहुत प्रसन्न हो गए इंद्र के ऊपर। हाथी पर बैठे थे, हाथी पर से उतरे, प्रणाम किए। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके दुर्वासा जी के गले में एक फूल की माला थी, वही माला इंद्र को पहना दिए। हाँ, अच्छा, अब दुर्वासा जी वहाँ से चले गए, आगे बढ़ गए, हालचाल पूछ करके। इंद्र आगे बढ़े लेकिन इंद्र का अहंकार जाग उठा। अहंकार क्या जाग उठा है? मैं स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा देवेंद्र, और ये फूल का माला हमको पहना दिए। ओह, कहाँ हीरे मणियों का माला मैं पहनता हूँ। तो उठा करके वह माला हाथी के सूंड पे डाल दिए। और हाथी फूल के माला का क्या महत्व समझे, हाथी के सूंड से गिर गया ज़मीन पर और फिर हाथी के पैर से कुचला गया, माला तहस नहस हो गया। देखिए, राजाओं में यह प्रवृत्ति आज भी है भाई। जो विधायक, विधायक, सांसद, मंत्री संतरी हैं, इनको राजा मान के चलिए। कहने तो जनता के सेवक हैं लेकिन जनता के स्वामी हैं। ये कभी अपने आप को सेवक मानते हैं? अहंकार तो इनका जो है, पता नहीं कि अगले क्षण क्या होगा, लेकिन अहंकार 7वें आसमान पे है। आज भी जैसे कोई जनप्रतिनिधि आता, उसको माला पहनाते हैं, तो जैसे वहाँ से आगे बढ़ता है तो माला जो है अपने चरपहिया के बोनट पे टांग देता। जैसे इंद्र जो है अपने हाथी के सूंड में लपेट दिए थे, तो बोनट भी हाथी का सूंड ही है। तो न तब कुछ बदला था न अब कुछ बदला है। तो वह हाथी के सूंड से गिरा, जमीन पर हाथी के पैर के तले आया, कुचला गया, तहस नहस हो गया। संजोग से दुर्वासा उस रास्ते से दोबारा जा रहे थे। भाई कहीं गए होंगे तो वापस हुए होंगे। अपने छत बिछत माला को देख करके दुर्वासा पहचान गए। अब दुर्वासा को क्रोध आया कि मैं इतने स्नेह के साथ, आशीर्वाद के साथ इंद्र को पुष्प की माला भेंट किया था, और अहंकारी इंद्र जो है माया के वशीभूत हो करके लक्ष्मी का इतना घमंड इसे जो है मेरे माला को का इस प्रकार से गत किया। दुर्वासा श्राप दे दिए। पहले लक्ष्मी जी स्वर्गलोक में रहती थी, पहले लक्ष्मी जी स्वर्गलोक में रहती थी, तो श्राप दे दिए कि जाओ जो है, जो तुम तीनों लोक 14 भुवन के मालिक हो, सब तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और लक्ष्मी को श्राप देते हैं, लक्ष्मी समुद्र में चली जाएंगी। तुम्हारी लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब माया,
लक्ष्मी का मतलब ही माया होता है। तो समुद्र में चली गई। अच्छा, चाहे कोई मोहल्ला हो चाहे कोई गांव हो, हर गांव में जो है दूसरे के घर में क्या पक रहा है इसका खबर लगाने वाले रहते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय। अच्छा, देवता दानों में कभी पटा नहीं, कभी नहीं पटा, क्योंकि दोनों सौतेले भाई हैं। माता अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र दानव। और शुक्राचार्य हमेशा इस ताक में रहते थे कि कैसे जो है स्वर्ग का राज्य है वह अपने देवताओं को, अपने दानवों को दिलाएं, असुरों को दिला दें। तो किसी ने जा कर के कहा शुक्राचार्य से कि इससे बढ़िया अवसर नहीं आएगा। तुरंत जो है इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इंद्र श्रापित है, युद्ध जीत नहीं पाएगा, युद्ध जीत नहीं पाएगा। तो शुक्राचार्य तुरंत गए बलि के पास, महाराज बलि के पास गए और कहे कि इससे बढ़िया अवसर नहीं है, तुरंत जो है स्वर्ग पे आक्रमण कर दो, स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। देवता श्रापित है, इंद्र खुद श्रापित है, जीतेगा नहीं, अपनी जीत सुनिश्चित है। तो जब दानव यानी असुर जब स्वर्ग पर आक्रमण किए तो देवता बहुत घबराए। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति वह इंद्र से कहे कि इस समय भलाई इसी में है कि सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके कहीं पर्वत पे, गुफा में, कंदरा में, कहीं जो है झील सील में छिप जाएं, क्योंकि आप लोग जब राजा ही श्रापित है तो सेनापति ही नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? समय का इंतज़ार कीजिए। तो जब दैत्यों का आक्रमण हुआ तो सारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। परिणाम क्या हुआ कि स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया और तीनों लोक में असुरों का राज्य हो गया। अब देवता बड़े परेशान, अरे मैं कौन चली गए, बहुत परेशान। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए। भाई देखिए, ब्रह्मा जी तो दोनों को, देवता चाहे दानव, दोनों को समान भाव से देखते थे, क्यों? सब ब्रह्मा जी के ही संतान। शंकर जी भी दोनों को समान भाव से देखते थे। और भोले बाबा इतने भोले कि छल कपट में कभी पड़ते नहीं थे, छल प्रपंच में कभी नहीं। भोले तो भोले बाबा इतने जो है कि भोलेपन में आ करके जो है कभी कभी ऐसा आशीष जो है वरदान दे देते थे अगले को कि वह वरदान इन्हीं के लिए हानिकारक हो जाता था। उदाहरण के लिए भस्मासुर को जब वरदान दिए, तपस्या किया तो कहे वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। तो कहा कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूँ और कह दूँ भस्म भस्म भस्म, 3 बार भस्म हो जाए। भोले बाबा कहे ये मस्त। अच्छा, बड़ा प्रसन्न हो कर के गया, लेकिन उसके दिमाग में है आया जो है कि जो शंकर जी वरदान दिए हैं भाई, अचानक जैसे जो परमाणु बम होता है, काम लगे या न लगे, लेकिन जब बनता है तो उसका परीक्षण होता है, नमूना टेस्ट किया जाता है कि ऐसा ना हो कहीं कोई भी हथियार जो बनता है तो युद्ध में काम आएगा कि नहीं, उसके पहले, बनाने के पहले उसका जो है परीक्षण हो जाता है, प्रयोग उसका हो जाता है कि मैंने कारगर होगा कि नहीं। तो भस्मासुर के दिमाग में आया कि भस्म का वरदान दे दिए हैं, ये पता नहीं कहीं युद्ध में ऐसा न हो किसी के सामने जाएं, भस्म भस्म करें इसी के बल पर, और वह भस्म न हो उल्टे हमें गिरा करके काटे। कहा पहले प्रैक्टिकल तो हो जाए, देख ले 24 कैरेट वाला हो कि ना हो, नकली नाइब कहूँ। नारद जी मिल गए तो सोचा कि नारदो जी बहुत हर वहर लगावे पहले या नहीं पड़े। तो नारद जी तो सब कुछ जानते ही थे। कह रहे भस्मा बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो।
तो कहा कि हाँ प्रसन्न है और महादेव से वरदान मिला है कि जिसके सिर पे हाथ रख दोगे जो है वह भस्म हो जाएगा। तो नारद जी कहे अरे बताओ कहीं सिद्ध किए हो, प्रैक्टिकल कहीं किए हो कि जिसके सिर पे रखेंगे भस्म हो जाएगा? कहीं मुख्य समय पर मेन टाइम पर न जवाब दे, धोखा दे दे। तो भस्मा कहा कि नहीं देवर्षि, मैं यही सोच रहा हूँ कि इसका अभी तत्काल जो है हम परीक्षण कर ले, प्रमाणिकता इसकी देख लें कितना कारगर है। नारद जी कहें बहुत बढ़िया, लेकिन देखोगे किसके ऊपर? कहा अब आप हैं तो किसके ऊपर देखेंगे? अब नारद जी कहें कि भस्मा मान लीजिए मेरे ऊपर रख दोगे, मैं भस्म हो जाऊंगा, लाभ क्या मिलेगा? मैं तो एक छोटा सा ऋषि हूँ, हमारे पास न कोई शक्ति, न कोई महाशक्ति, न कोई पराक्रम। मान लो मैं भस्म हो गया और किसी ऐसे व्यक्ति से जो है पाला पड़े कि जिसके पास तपोबल हो, तप हो, ज्ञान हो, पराक्रम, तब क्या करोगे? तो कहा ये तो बात है, तब हम किसके ऊपर प्रैक्टिकल करें? तो नारद जी कहे कि सबसे बढ़िया जो है महादेव ही पड़ेंगे। तो कहा कि अरे देवर्षि वही वरदान दिए हैं और उन्हीं को आप कह रहे हैं। तो कहा कि जो दिए हैं वही तो जो है, और उनके पास बहुत तपबल है, बहुत पराक्रम है। ये अगर वह भस्म हो गए तो बाकी इस सृष्टि में कोई बचेगा ही नहीं। एक लाभ तो यह, और दूसरा लाभ यदि जो है शंकर जी को भस्म कर दिए जो है तो अद्वितीय सुंदरी जो है पार्वती जी मिल जाएंगी, उनके साथ विवाह हो जाएगा। और हमें भस्म करके क्या पाओगे? नारद जी को भस्म कर दोगे तो महादेव का पदवी भी और पार्वती जैसी सुंदर स्त्री से विवाह जो है। अब भस्मासुर के जो है बात समझ में आ गया। अब भस्मासुर जो है पहले पार्वती जी के पास गया कि अब जो है हम आपसे विवाह करेंगे। पार्वती जी सोची कि इसको वरदान तो हमारे महादेव दे ही दिए हैं, अगर हम ना करेंगे तुरंत हमको भस्म कर देगा। तो कहीं हमारे मन में भी यह विचार आ रहा है कि भस्मासुर जैसे पराक्रमी दैत्यराज को अपना पति बनाऊं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि महादेव है बीच में। जब तक महादेव हैं तब तक मैं तुझे यदि तेरा वरण कर भी लूँ तो फिर महादेव जो जब चाहेंगे तब तेरा नाश कर देंगे। पहले वो कांटा निकालो। अब वो महादेव को दौड़ा लिया। अब महादेव को दौड़ा लिया, अब ठाकुर बाबा यह लीला सब देख रहे हैं, लेकिन तब तक नारद जी दौड़ते दौड़ते ठाकुर बाबा के पास चले गए। अरे प्रभु महादेव को बचाइए। ठाकुर बाबा कहें बात क्या है? कहे ऐसे ऐसे बात है। कहे हाँ महादेव को बलि का बकरा तुम ही बनाए हो। कहे प्रभु क्या करें? महादेव आशीर्वाद दिए तो मैं बन रहा था, तो उनका वरदान वही झेले, लेकिन प्रभु महादेव को बचा लीजिए। तब प्रभु किए क्या? जिस रास्ते से महादेव आगे आगे दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे भस्मासुर लगा हुआ है, तो प्रभु क्या किए? आगे एक कूट रचित जो है झाड़ी बना दिए। उस झाड़ी में जा कर के महादेव छिप गए और जहाँ दौड़ते दौड़ते उनके पीछे पीछे भस्मा जा रहा है, वहीं उसी के सामने प्रभु विश्वमोहिनी का रूप धर के जो है छमक छमक जो है मटक मटक के चल रहे हैं। अब भस्मा देखा विश्वमोहिनी को, तो प्रभु कहे भस्मा, नहीं प्रभु कहे आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं? तो कहा हमें रोकिए मत जाने। कहे कि अरे भाई ठीक है हम नहीं रोक रहे हैं,
बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है। तो कहा कि नहीं, हम जा रहे हैं महादेव को भस्म करेंगे, हम पार्वती जी से विवाह करेंगे। प्रभु कहें ये बताओ, पार्वती जी हमसे सुंदर हैं? अब प्रभु अपनी माया दिखा रहे हैं। अब देखा तो जैसे विश्वमोहिनी ने भगवान को देखा तैसे बिल्कुल मोहित हो गया। कहा कि नहीं नहीं, आप तो सबसे सुंदर हैं। तब कहा, तब क्या करें, महादेव के पीछे पड़े हैं। भाई पार्वती के लिए महादेव को काहे भस्म कर रहे हैं? कोई जाति दुश्मनी हो तो भस्म कर लो, और नहीं तो अगर पार्वती की बात है तो देवी पार्वती हमसे सुंदर है नहीं। अब बिल्कुल रीझ गया। तो कहा नहीं नहीं, हम पार्वती के पीछे नहीं पड़ेंगे और तुम्ही से विवाह करेंगे। तो विश्वमोहिनी भगवान कहे, लेकिन भाई देखिए, हमारी एक शर्त है, हमें नृत्य बहुत अच्छा लगता है और जो नृत्य करेगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो भस्मासुर कहा कि कुछ झमेला, हमें नृत्य नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें विवाह करना है सिर्फ। तो विश्वमोहिनी भगवान कहे कि नृत्य तो हम सिखा देंगे, बहुत बढ़िया। कहा वो कैसे? कहे कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी करो। तो कहा ठीक है भाई, सामने सुंदर स्त्री हो और विवाह का प्रस्ताव हो सिर्फ इस पे कि जैसे जैसे कहे वैसे वैसे जो है कमर लचकाओ, तो कौन नहीं लचका देगा। बुढ़ौती में सेवक भाई लचका दिए हैं। तो प्रभु पहले कहे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और प्रभु जैसे जैसे नाच रहे हैं वैसे वैसे नकल भस्मा कर रहा है। तो प्रभु फिर ऐसे करके ऐसे किए जो है, तो वह भी ऐसे किए प्रभु। उसके बाद प्रभु कहे भस्म भस्म भस्म। अब बिल्कुल इतना सुध बुध खो दिया था कि वह भी भस्म भस्म 3 बार किया भस्म, और जब 3 बार भस्म किया तो खुद भस्म होने लगा। बोलो विश्वमोहिनी भगवान की। और तब प्रभु वही जो है विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तो महादेव तो इतने भोले भाले हैं। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई और देवता आक्रमण जो है क्या कहते हैं, मैंने आक्रमण कर दिए जो है, तीनों लोक जीत लिए। तो अब राज्य वापस लेना था। तो ब्रह्मा जी कहे भाई देखिए, जैसे देवता हमारे लिए वैसे दानव। भोले बाबा कहे भाई देखिए, इस पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, ये छल कपट हमारे बस की बात नहीं है। तब सब गए जो है नारायण के पास, प्रभु के पास गए। तो प्रभु कहे कि इसके लिए तुम लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा, और वह अमृत जो है हम किसी न किसी तरीके से तुम लोगों को पिला देंगे, और जो अमृत तुम लोग पी लोगे तो अमर हो जाओगे। जब अमर हो जाओगे तो विजयी ही हो। जब मरने का डर नहीं तो आदमी विजयी होगा ही। लेकिन देखिए प्रभु का भी यहाँ जो प्रभु छलिया हैं, सबके साथ छल करते हैं। समुद्र मंथन तो प्रभु को कराना था अपनी लक्ष्मी के लिए, लेकिन कहे कि लक्ष्मी की बात नहीं किए, कहे कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसमें से अमृत निकलेगा, वह अमृत हमें आप लोगों को पिला देंगे और आप लोग बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तब असुर पराजित हो जाएंगे, दैत्य पराजित हो जाएंगे। लेकिन अकेले समुद्र मंथन होगा नहीं। तो देवता कहे, तब कहे इसके लिए असुरों को भी मिलाना पड़ेगा, दैत्यों को भी मिलाना पड़ेगा। तो कहे वो मिलेंगे। कहे प्रस्ताव लेकर के जाने में क्या हर्ज है, जब बताओगे कि अमृत निकलेगा तो अमृत के लिए कौन नहीं। जैसे सत्ता पाने के लिए सपा और बसपा में गठबंधन हो गया था, तो वहाँ अमृत के लिए देवता और दानव में गठबंधन हो गया। यद्यपि पहले दानव तैयार नहीं थे, लेकिन शुक्राचार्य उनके गुरु थे। शुक्राचार्य कहे कि अमृत लेना है तो अकेले मंथन हो नहीं पाएगा, न अकेले आप कर पाओगे, न अकेले देवता। पहले अमृत निकल जाए तो आप लोग ताकतवर हो, अमृत छीन लेना, पहले निकले तो बात हो गई तय।
अब ये हुआ कि मैंने मथने के लिए क्या तुम मंदराचल पर्वत को लाया गया। अब मंदराचल पर्वत उठाए जो है, मंदराचल पर्वत उठाए तो उठाने के पहले गणेश भगवान की पूजा हुई नहीं, तो देवता दानव मिल करके मंदराचल पर्वत उठाए, मंदराचल पर्वत से नीचे गिर गया। अब दानव कहना ना हमारे बस, जो पर्वत उठी नहीं है तो मथने कैसे, यहाँ से वहाँ तक ले करके कैसे जाएंगे। तो प्रभु कहे ऐसा है, चिंता छोड़ दीजिए इसको हम। तो प्रभु एक हाथ से पकड़ करके मंदराचल समुद्र तक ले आए। अब प्रभु देवताओं को समझा दिए थे, वासुकी नाग को डोरी के लिए लाया गया कि ऐसा है, हम तुम लोगों को कहेंगे कि तुम लोग जो है बड़े बाप के बेटे हो, बड़े हो, और जो बड़ा है वह जो है वासुकी नाग के मुख की तरफ पकड़ेगा, और दानव जो है छोटे हैं वह पूँछ की तरफ रहेंगे। अब देवता समझ गए कि इसमें कुछ लाभ ही है। प्रभु कह रहे हैं इसका मतलब इसका कुछ उपयोग ज़रूर होगा, नहीं तो प्रभु हम लोगों को सांप के मुंह की तरफ नहीं करते जो है। यह बात देवताओं को धीरे से प्रभु समझा दिए। अब मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया। अब जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसते हुए चला जा रहा है। और जब टिकेगा तभी तो मथा जाएगा। तब तुरंत प्रभु जो है बिना विलंब किए क्षण मात्र गवाए जो है कच्छप का रूप धारण कर लिए। तो प्रभु का यह कच्छप का अवतार है, बोलो कच्छप भगवान की। अब प्रभु कच्छप का रूप धारण किए और उस मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के ऐसे हो गए, और प्रभु के पीठ पर, कच्छप के पीठ पर मंदराचल पर्वत टिक गया। अब देवता कहे भाई देखिए हम लोग देवता हैं और तुम लोग दानव हो, हम श्रेष्ठ हैं और तुम लोग नीच हो। तो भाई देखिए मुख के तरफ हम लोग रहेंगे, पूँछ की तरफ आप रहिएगा। देवता कहें आए, दानव कहें आए, आप लोग श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, हम छोटे हैं, राजा तो हम हैं, बात आप लोगों को हमारी माननी पड़ेगी, हम लोग राजा हैं। तो प्रभु कहे हाँ भाई देवतागण, एक बात तो यह है, यद्यपि आप लोग श्रेष्ठ हैं हम भी मानते हैं, लेकिन आज तो शासन सत्ता दैत्यों के हाथ में है, तो इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा काम है। भैया जाओ, हार गए हो तो पूछिए पकड़ो जो है, और दैत्यों को जो है इधर सामने की तरफ आने दीजिए। अब दैत्य जो है एकदम प्रसन्न कि हमारा पहला डिग्री हो गया। अब मुख के तरफ दानव आ गए और पूँछ की तरफ देवता हो गए। अब जैसे मथना शुरू हुआ, जैसे घर्षण हुआ, जैसे रगड़ हुआ, अब भाई जब वासुकी को लपेटा गया है तो रगड़ होगा तो उन्हें कष्ट होगा ना। अब जैसे उनको कष्ट हुआ जो है तैसे फुफकार मारना शुरू किए विष का जो है। अब जब फुफकार मारे तो दानव लोग, पहले दानव भी देवता की तरह से गोरे गोरे थे, लेकिन मुख की तरफ होने के कारण, विषैला फुफकार पड़ने के कारण जो है सबके सब काले हो गए भुजैठा की तरह से। अब उसमें से जो थोड़ा सा सहन शक्ति जिसमें कम थी वो कहा हाँ और बड़े बाप का बेटा बनो। ये विष्णु छलिया का कार्य है, जानबूझ करके कुछ तो दानव उस विष के प्रभाव से वहीं मर गए, लेकिन दानव भी बड़े पराक्रमी थे। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला, सबसे पहले। अब विष निकला तो हुआ कि अब भाई इसे पहले ठिकाने लगाया जाए। तो जब ठिकाने लगाने तो देवता कहे हम नहीं पिएंगे, दानव कहे हाँ अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, विष काहे पिएंगे। और विष अगर ठिकाने न लगाते तो उस विष का दुष्प्रभाव इतना रहता, सृष्टि में त्राहिमाम मच जाता। तो अब सब दानव परेशान। देवता कहे भाई अगर विष पीना है तो हम मंथन, दानव कहे कि विष पीना है तो हम मंथन नहीं करेंगे। अब देवता फिर उदास कि अमृत नहीं मिलेगा, कैसे राज्य आएगा। तो प्रभु कहे परेशान न होइए, चलिए जो है महादेव के पास।
महादेव के पास गए, सब अपनी विनती किए। विष्णु जी करे आप महादेव, आपके रहते आपके देवता जो है कष्ट में चिंतित। तो महादेव कहे प्रभु आपकी इच्छा है तो हम जो है ग्रहण कर ही लेंगे। लेकिन माता पार्वती कहीं अच्छा, ये तो भोले थे, वो उतनी भोली नहीं थी। वो कहीं ओहो अमृत देवता पिएंगे और जो विष है कालकूट हमारा पति पिए, ये नहीं संभव है। लेकिन सीधे मना नहीं की। कहीं ये बताइए आपके शरीर के किस अंग में हम रहें, आपके शरीर के किस अंग में हम विराजमान हैं? तो महादेव कहे देवी तुम हमारे हृदय में विराजमान हो। कहे कि बाल भगवान राम कहाँ विराजमान हैं? कहे कि हमारे हृदय में। तो कहे बताओ जब विष का पान करेंगे आप तो हृदय में विष जाएगा नहीं? अब समस्या। कहे हाँ हृदय में विष तो चला जाएगा। कहे कि हृदय में विष जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, हमारी भी मृत्यु होगी और आपके बाल भगवान राम का भी मृत्यु हो जाएगा, और उनकी मृत्यु होगी तो सारी सृष्टि की मृत्यु हो जाएगी। विकट समस्या। भोले बाबा कहे देवी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उस विष को जो है गले के नीचे जाने ही नहीं दूंगा। अब देवी जी क्या करें? अब देवी जी क्या करें? जो है सारा कालकूट विष जो है महादेव पी गए, और जब वह विष पिए तो उस विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला हो गया। तब से जो है महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। तो बोलो नीलकंठ महादेव की। तो कालकूट विष को जो है थाहे गाहे लगाया गया। ऐरावत हाथी निकली जो इंद्र ले लिए, कामधेनु गाय गैया निकली जो ऋषि मुनि को दे दिया गया, उच्चई श्रवा घोड़ा निकला जो महाराज बलि ले लिए, कौस्तुभ मणि निकला जिसे नारायण अपने जो है हृदय पे मैंने गले के कंठ में पहन लिए जो है, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय स्वर्ग जो है दैत्यों के हिस्से में था, स्वर्ग पे दैत्यों का जो है राज्य था। तो भाई जहाँ हमारा राज्य है तहाँ कल्प वृक्ष चाहिए ही, कल्प वृक्ष वहाँ हो गया। और रंभा जो अप्सरा निकली, रंभा अप्सरा को स्वर्ग में बैठा दिया गया। अब लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी हाथ में जो है बरमाला ले करके निकली। अब देवता दानव सब जो है हाय तोबा करने हमारा हमारा हमारा। नारायण कहे भाई देखिए यह कोई वस्तु नहीं है कि आप ले लें आप ले लें, यह लक्ष्मी जी हैं, उनके ऊपर निर्णय डाल दीजिए कि वह किसका वर्ण, क्योंकि उनके हाथ में बरमाला है, वह स्वेच्छा से जिसका वर्ण करना चाहें उसका वर्ण कर लें। तो लक्ष्मी को देख करके ऋषि मुनि भी विचलित हो गए हैं कि अब जब तब छोड़ो इतनी सुंदर मेहरारू आयल बे के जाने बिलारी की भाग से शिखर टूट जाए। तो ऋषि मुनियों को सबसे पहले लाइन में लगाया गया कि भाई अब ऋषि मुनि का निरादर न तो देवता कर सकते हैं न दानव कर सकते हैं, नहीं तो श्राप दे देंगे। इसलिए युवा कि भाई पहले आप लोग जो है फैसला कर लीजिए। तो लक्ष्मी जी ऋषि मुनियों के पंक्ति से गुजर रही हैं तो मन में विचार कर रही हैं, विद्वान हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन वेशभूषा बढ़िया नहीं है, और साथ ही साथ बड़े क्रोधी हैं, बात बात पे श्राप दे देते हैं। तो ऋषि मुनियों के गले में माला नहीं पड़ा। फिर असुरों की लाइन में गए क्योंकि भाई असुर राजा थे, दूसरी लाइन उनकी थी। असुरों के गले जो है लाइन में गई तो सोची कि पराक्रमी हैं, बलवान हैं, लेकिन मूर्ख हैं, तो मूर्ख के साथ विवाह नहीं करेंगे। असुरों को भी जो है छांट करके आगे बढ़ी।
तीसरे पंक्ति में जो है देवतागण थे। तो देवतागण के पास गई, एक एक करके सबको देखी कि विद्वान है, पराक्रमी है, बुद्धिमान है, सुंदर है, सौम्य है, सब कुछ है, लेकिन अहंकारी है, इनसे विवाह नहीं करेंगे। एक किनारे चुपचाप जो है ठाकुर बाबा जो है, ठाकुर भगवान बैठे हुए थे, ठाकुर जी एक किनारे थे। तो सोची कि 3 जो है बैच तो निकल गया, अब एक वहाँ जो बैठा है उधर जा कर के जो है ट्राई करे, हो सकता है मरता सो क्या नहीं करता, कि जाने वहीं लिखल होए। तो ठाकुर जी के पास गई, तो ठाकुर जी को देखी, विद्वान है, बुद्धिमान है, सुशील है, सभ्य है, पराक्रमी है, लेकिन एक कमी इनके में भी है। क्या कमी है? लक्ष्मी विचार कर रही हैं कि सभी लोग तो हमारी चाहत में आके फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, एकटक जो है तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं, लेकिन इनका हमारे तरफ कोई विशेष निगाह नहीं, देख तो रहे हैं लेकिन उस प्रकार से देख नहीं रहे हैं। लेकिन सब कुछ जो है सोच विचार करके लक्ष्मी जी ठाकुर जी के गले में जयमाल डाल दी। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब उसके बाद बारूणी मदिरा निकला, दारू। तो दारू निकला तो देवता पहले कहना, ठाकुर जी का आदेश समझा दिए थे कि मदिरा हम लेंगे, मदिरा हम लेंगे। दानव कहे हाँ राजा हम मदिरा तुम लोगे, एक बूंद नहीं देंगे। तो सारा मदिरा दानव पी गए, और मदिरा का सबसे ज़्यादा जो है असर दिमाग पे पड़ता है। फिर चंद्रमा निकली, चंद्रमा भोले बाबा के सिर पे जाकर के विराजमान हुई। फिर सारंग धनुष निकला, वह ठाकुर बाबा ले लिए। 5 जन्य शंख निकला जो है, उसे ठाकुर बाबा ले लिए। फिर धन्वंतरी निकले, हाथ में जो अमृत का कलश लिए हुए। अब जैसे अमृत का कलश देखे तो देवता दानों में मैं लूँगा, हमारा हमारा छीना झपटी शुरू हो गया। दैत्य जो है मदिरा लेकर के भाग गए, दैत्य मदिरा लेकर के भाग गए, और इधर जो है देवता हाथ मलते रह गए, देवता हाथ मलते रह गए। कि जैसे नारद जी जब विष्णुमोहिनी किसी विवाह के लिए गए थे और नारायण लेकर के चले गए, तो जैसे लगा कि किसी जो है बहुत बड़े व्यवसायी का सारी पूंजी डूब गई हो, ऐसे देवता को लगा कि अब क्या कर, यही तो एक सहारा था कि अमृत का पान कर लेंगे तो तीनों लोक का राज्य 14 भुवन और स्वर्ग मिल जाएगा। अब तो हाथ से गया। फिर रोने लगे देवतागण। नारायण कहे भाई रोइए मत, ठाकुर बाबा कहे रोइए मत, भले वो लेकर के गए हैं लेकिन अमृत हम आप ही को पिलाएंगे, आप ही लोग अमृत पिएंगे। अरे देवता कहे अब कैसे पिएंगे, वो तो सब अब के अब पी गए होंगे जो अमृत ले गए, अब बचा ही कहाँ होगा। नारायण कहे परेशान मत होइए, आप लोग मेरे पीछे पीछे थोड़ी सी दूरी बना करके आइए, ऐसा न लगे कि मेरे पीछे पीछे हैं। अब प्रभु नारायण फिर जो है विष्णुमोहिनी का रूप धारण के सुंदर जो है स्त्री का सज धज करके जो है कि देख करके ऋषि मुनि भी अपना ध्यान भंग कर दें। अब जहाँ वहाँ दानों क्या कि दैत्य क्या किए, अमृत पीने के लिए आपस में मार करने लगे, पहले मैं। कोई कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे उम्रदार मुझको चाहिए, कोई कह रहा है मैं सबसे छोटा हूँ हमको चाहिए, कोई कह रहा है बड़ा न छोटा जिसमें सबसे अधिक ताकत उसको चाहिए,
फिर लोग कह रहे भाई हम लोग भी सब लोग मिल कर के मंथन की सबको चाहिए। यही कहा सुनी छीना झपटी आपस में चल रहा है। तब तक ठाकुर बाबा सुंदर स्त्री का जो है अद्वितीय सुंदर जो है स्त्री का स्वरूप धारण करके मुस्कुराते हुए छमक छमक जो है छमक छल्लो बन करके ठाकुर बाबा गए वहाँ पे। ठाकुर जी कहे भाई आप लोग आपस में बड़े विद्वान लग रहे हो, बड़े बुद्धिमान, बड़े पराक्रमी, लेकिन आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो कहे कि नहीं लड़ नहीं रहे, ये परिवार का विवाद है और ऐसे ऐसे अमृत निकला है तो उसी को पहले मैं में जो है बात हो रही है। तो ठाकुर बाबा कहे भाई ऐसा है, जो विष्णु मोहिनी थी, ऐसा है कि सभी लोग मिल कर के पी लीजिए। कहे पहले मैं, तो कहे कैसे भाई, किसी न किसी को पहले देना पड़ेगा और जो पहले पिएगा ज़्यादा पी जाएगा, बाद में पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। कहे हाँ समस्या तो है। अब विश्वमोहिनी भगवान के स्वरूप पर सारे दैत्य जो है लोभित हो गए, मोहित हो गए। अब मदिरा पे कम ध्यान है, ज़्यादा ध्यान विश्वमोहिनी पे है। मदिरा का कलश जो है कम देख रहे हैं। जैसे आजकल के समय में लोग जाते हैं बढ़िया जूता उता पहन करके मंदिर पे, तो मंदिर के बाहर जूता निकाल देते हैं और जब भगवान की मूर्ति के सामने तपस्या जो पूजा करते हैं, अर्चना करते, आराधना करते हैं, त्वमेव माता, तो मूर्ति की तरफ देख करके कहते हैं त्वमेव माता, और फिर जूते की तरफ देखते कहते हैं त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम, जूता की तरफ निगाह करके त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो ऐसे अब दैत्यों का जो है, दानवों का, असुरों का निगाह अमृत पर कम जो है, विश्वमोहिनी पर ज़्यादा। तो ये कहे जो है दैत्य कहे ऐसा है कि आपके ऊपर हमें विश्वास है, आप ही अपने हाथ से मदिरा जो है अमृत हम लोगों को पिला दो। तो विश्वमोहिनी भगवान कहना ना ना, इस पछड़े में तो बाबू हमको नहीं पड़ना है। अभी किसी को जो है ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम जो है, तो आप लोग हमसे विवाद करेंगे। मैं ठहरी अबला जो है आप लोगों का सामना देवता नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे टिकूंगी? जो कम पाएगा हमें दंडित करेगा, मारने लगेगा। तो सब आपस में इस बात पे सहमत हो गए कि आपको जो है 100% अधिकार है, चाहे एक ही को सब पिला दीजिए और चाहे सबको बराबर बराबर पिला दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो विश्वमोहिनी भगवान कहे भाई देखिए मैं एक अपरिचित स्त्री हूँ, कोई परिचय नहीं है, हमारे ऊपर इतना विश्वास न कीजिए, कहीं कुछ धोखा हो जाएगा। कोई परिचित स्त्री हो तो विश्वास कीजिए। अब दैत्यों को लगा कि भले अपरिचित है लेकिन बहुत सुशील है, बहुत सज्जन है, बड़ी ईमानदार है। कहे अब तो आपके ऊपर 100% भरोसा है, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। कहे अब किसी का भरोसा नहीं, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा। कहे भाई ठीक है लाइन में लग जाओ। इतने में देवता लोग भी पहुंच गए। प्रभु कहे कि ये कौन है? तो दानव कहे कि सौतेले भाई हैं। कहे क्या करने के लिए यहाँ आ गए हैं? तो कहे कि हम लोग मिल करके मंथन किए थे, यह लोग भी चाहते हैं अमृत, लेकिन राजा हम लोग हैं, तो इन लोगों को कहाँ है अमृत मिले। तो प्रभु मुस्कुरा करके कहे, जो दैत्यों का हेड था उसके तरफ मुस्कुरा करके तिरछी नयन से जो है, अरे नैन राधिका के लड़ी गईल मुरारी से, बड़ी होशियारी से ना, नैन राधिका के लड़ी गईल मुरारी से, बड़ी होशियारी से ना। तो बड़ी चालाकी से ठाकुर बाबा जो दैत्यों का हेड था उसको नज़र ही नज़र में जो है नैन मटका दिए। अब वो तो जो है मुरब्बा भैल जिया, वो तो गल के गोबर हो गया। तो कहे ऐसा है
कि जब सौतेले ही भाई सही भाई हैं, समुद्र मंथन में साथ रहे, तो ये जो अमृत है हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो है वह बिल्कुल जो है हल्का है, गाढ़ा वाला जो है असली माल तो नीचे जमा है। तो काहे न पानी वाला इन लोगों को 2-2 बूंद पिला दे, और जो असली वाला शुद्ध जो है सजाव वाला है वह आप लोगों को पिला दें। इससे आप लोगों के ऊपर बेईमानी का लांछन भी नहीं लगेगा कि भाई का हक मारे। अब वो तो जो है विश्वमोहिनी के स्वरूप पर जो है मोहित है, जो वो कह रही हैं वही सब सही लग रहा है। सबके सब दानव कहे नहीं आप कि भाई ईमानदारी के हम लोग कायल हैं। अब तो और आप लोग आप जो है अब तुम तो और जो है हम लोगों का दिल जीत ली हो, उनको भी पनिया वाला पिला दीजिए। तुरंत प्रभु देवता को इशारा कि झट से लाइन में बैठो, झट से लाइन में बैठो। और वो सब जो है विश्वमोहिनी भगवान देवता को मदिरा जो है अमृत पिला रहे हैं, और ये सब जो है अमृत नहीं देख रहे हैं कि समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है। विश्वमोहिनी भगवान पिला रहे हैं उधर, और देख रहे हैं असुर जो है दैत्यों की तरफ प्रभु जो है मुस्मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। तो प्रभु के उसी मुस्कुराहट को दैत्य जो है देख रहे हैं, और धीरे धीरे सारा मदिरा प्रभु पिला जो सारा अमृत पिला दे रहे हैं। लेकिन यह जो राहु नामक दैत्य था जो है उसे थोड़ा सा समझ में आ गया कि यह कोई सुंदर स्त्री नहीं है, यह कोई मायावी है, और कहीं गड़बड़ा न जाए बाद में पता नहीं जबर का मिली जो नहीं मिली जबर को पिए वे पहले पनिया में पी ले। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में जा करके धीरे से देवता का रूप धारण करके जो है वह भी अमृत पी लिया। और जैसे अमृत उसको दिए जो है ठाकुर बाबा विश्वमोहिनी जैसे अमृत दी, तैसे जो है सूर्य चंद्रमा इशारा कर दिए विश्वमोहिनी को कि नकली वाला देवता है। तैसे विश्वमोहिनी अपने चक्र से जो है उसके गले को काट दी। लेकिन जब तक चक्र गले को काटे तब तक अमृत जो है वह सटक गया, और जब अमृत अंदर चला गया तो अमर हो गया। एक था राहु काट दिए तो 2 बन गए, राहु और केतु। इसी के लिए जो है जब राहु केतु की इच्छा होती है तब सूर्य और चंद्रमा को कष्ट दे देते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। बोलो विश्वमोहिनी भगवान की जय। अब धीरे धीरे सारा अमृत जो है देवताओं को पिला दिए। अब जब अमृत पिला दिए तो जैसे अमृत पिला दिए तैसे जो है विश्वमोहिनी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। न घड़ा में अमृत रहा न विश्वमोहिनी रही। अब सारे दैत्य परेशान जो है, अरे वो अमृत पिलाने वाली कहाँ गई, जो अमृत पिला रही थी वह कहाँ गई, वह स्त्री कहाँ गई जो अमृत पिला रही थी। तो एक कहा कि पिला नहीं रही थी, पिला रहा था, वह छलिया विष्णु था, वो धोखा कर गया, छल कर गया। अब दैत्यों को इतना क्रोध आया, मारे क्रोध के जो है असुर जो है देवताओं से भिड़ गए। लेकिन देवता अमृत पी चुके थे, देवता अमृत पी लिए थे। और जब देवता अमृत पी लिए तो देवदानों का बहुत भयंकर सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, देवदानव संघर्ष हुआ, देवदानव संग्राम हुआ, जिसमें देवता विजयी रहे और दानव पराजित हुए। परिणाम स्वरूप जो है तीनों लोक 14 भुवन और स्वर्ग जो है देवताओं को पुनः मिल गया। तो बोलो विष्णुमोहिनी भगवान की जय, साक्षात नारायण की, ठाकुर जी की। तो आज की कथा जो है यहीं विराम होती है।